सर झुकाने नहीं मैं दूंगा, बाकी सारे काम मुझे बर्दाश्त, बोलना ना बोलना अपनी जगह पे, सर झुकाना नहीं। यहाँ हैरान होना काबिल बर्दाश्त है, क्योंकि हैरानी मोमिन की निशानी है। परेशानी यहाँ बर्दाश्त नहीं, क्योंकि हैरानी मोमिन की निशानी है, परेशानी मुनाफिक की निशानी है। आले मोहम्मद के जिक्र में मोमिन हैरान होता है, मुनाफिक परेशान होता है। शहजादी खुद मजलूमा नहीं है। अगर शहजादी बाहसियत मस्तूर, इस फिक्रे पर तवज्जो फरमाइएगा, इर्द गिर्द आने वाली आवाज़ों से बेनियाज होके, अगर सैयदा बाहसियत मस्तूर एक माँ बन के, एक बेटी बन के, एक जौजा बन के घर में रहती तो कोई मसला ही नहीं था। किसी हुक्मरान को शहजादी के रसूल की बेटी होने पे एतराज नहीं था। किसी हाकिम को उस वक्त में अली की जौजा होने का एतराज नहीं था। वो गुस्सा पुराना था। झंग का मजमा यार, बेदार रहना। उस वक्त एतराज नहीं था कि अली की जौजाएं। हसनैन की मां होने पे किसी को कोई एतराज नहीं था। हसनैन की मां हैं तो रहें, रसूल की बेटी हैं तो रहें, अली की जौजा हैं तो रहें। लेकिन शहजादी न बेटी की हैसियत से निकली, न जौजा की हैसियत से, न मां की हैसियत से। शहजादी ने देखा कि 3 मजलूम ऐसे हैं जिनकी मदद करना चाहिए। वाह क्या कहने आपके, 3 मजलूम ऐसे जिनकी मदद करना चाहिए। वो मजलूम सुन लें, कौन कौन से मजलूम हैं। पहला मजलूम नजरिया तौहीद। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जाकिरीन की बातों को च्युइंगम की तरह चबाने वालों से एक बात कहूंगा कि मेरे फिक्रे को एहतियात से सुने और इसका पोस्टमार्टम करें। मजलूम तौहीद नहीं, नजरिया तौहीद। सर हिलाना भी गवारा है। पहला मजलूम नजरिया तौहीद, दूसरा मजलूम इज्जत रसूल, तीसरा मजलूम विलायत अली। इन 3 मजलूमों की मदद के लिए शहजादी घर से निकली और शहजादी के घर से निकल के मस्जिद में आने की वजह से आज अल्लाह एक है। हाय हाय हाय, क्या कहने आपने हद कर दी सुनने का, मेरा हिस्सा मिल गया। आप जितना अच्छा बोले, आपने बड़ा खूबसूरत इस्तकबाल किया। शहजादी के घर से निकल के मस्जिद में आने की वजह से आज अल्लाह एक है। शहजादी के घर से निकल के मस्जिद में आने की वजह से आज इज्जत रसूल कायम। शहजादी के घर से निकल के मस्जिद में आने की वजह से आज इतने बंदे अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ रहे हैं। यह शहजादी का मुजाहिदा है, यह सैयदा का मुजाहिदा है। सवाल फदक का तो नहीं था ना, खजूरों का मसला ही नहीं था। सवाल फदक का था, मसला खजूरों का नहीं था। खजूरें क्या मामला है। शहजादी चाहती तो कौन कह के नया फदक बना लेती। अब हाथ उठा भाई। शहजादी चाहती जी बिस्मिल्लाह तो कौन कहती, कई फदक नए बन जाते। लोगों को सैयदा के इख्तियार का ही नहीं पता। भाई देखना मेरी तरफ, नौजवान देखना मेरी तरफ, गर्दन ना फिरे। शहजादी के इख्तियार का ही नहीं पता। आओ अपने मोहतरम सुनने वालों को रसूल की बेटी का, हसनैन की माँ का, अली की जौजा का
भाई तवज्जो, हिजाबुल्लाह हिल किब्रिया का मैं इख्तियार सुनाऊं, अगर इख्तियार समझ में आए तो फिर हाथ उठाना। ये इख्तियार बतूल का है कि अगर सैयदा राजी हो जाए तो अपनी दहलीज पे झुके हुए 600 साल के बूढ़े को ईमान के 10वें तख्त पे बिठा देती है, और अगर नाराज हो जाए तो तख्त पे बैठे हुए के गले में लानत का तौक डाल दे। शाबाश, क्या कहने आपके, जिए आप, बिस्मिल्लाह, आप जियो, आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी आप सलामत रहे। क्या कहने आप, आओ जी बिस्मिल्लाह खान साहब, करिए, ठीक हो, ठीक हो, बिल्कुल करिए, तवज्जो है साहिबो, बेदार हैं आप। मेरे बिरादर मोहतरम जनाब वसीम अब्बास साहब तशरीफ़ ले आए, अब आपकी तवज्जो कदर ज़्यादा हो जाएगी और मुझे बात कहने में आसानी भी हो जाएगी कि एक और फ़र्द मेरी मजलिस में ऐसा आ गया है जो बात को वैसे समझता है जैसे बात होती। तवज्जो फरमाइए, खजूरों का मसला नहीं था कि शहजादी को खजूरों की ज़रूरत थी, इख्तियार में था शहजादी के, शहजादी की कुदरत में था। और अगर किसी बंदे को समझ नहीं आ रही तो बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा को तो आप जानते हैं। कोई मुसलमान ऐसा है जो बीबी मरियम के नाम से वाकिफ ना हो? तकाबुल नहीं कर रहा, बीबी मरियम का और मादर हसनैन का तकाबुल नहीं कर रहा। खान वसीम अब्बास, अगर इससे पहले आपने ये फिक्रा सुना हो तो दात न दीजिएगा, अगर नहीं सुना तो फिर दुआ मेरा हक बनता। मादर हसनैन में और बीबी मरियम में एक फर्क है। जिस बीबी को जिब्राइल हैरान करे उसे मरियम कहते हैं, और जो जिब्राइल को हैरान करे उसे फातिमा कहते हैं। क्या कहने आपके, आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी जो जिब्राइल को हैरान कर दे। यार ये अगले पिछले मिलकर जरा बोलो, हैदरी जी बिस्मिल्लाह। तकाबुल नहीं कर रहा, लेकिन समझना पड़ेगा। कुछ लम्हे दें मुझे। शहजादी मरियम को, सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा को समझना पड़ेगा। कुरान ने बीबी मरियम का तज़किरा इतनी तफसील से किया ही इसलिए है कि लोगों को बतूल की मारिफत हो, क्योंकि हर बात का मकसद है। वरना बीबी मरियम का किस्सा इतनी तफसील के साथ, नौज़बिल्लाह मिन ज़ालिक, इतनी तफसील के साथ क्या ज़रूरत थी, जब इजमाल है कुरान में। एक एक हर्फ में, एक एक लफ्ज़ में पूरी पूरी दास्तान को बंद कर दिया, फिर आइमा ने उसकी तफसीर की। लेकिन शहजादी मरियम का तज़किरा बड़ी तफसील के साथ है। कौन है बीबी मरियम? बीबी मरियम की वालिदा, नौजवान सुने गौर से, बीबी हन्ना खातून, उन्होंने मन्नत मांगी थी। मन्नत मांगना भी होता है, मन्नत मानना भी होता है, दोनों तरह से। उन्होंने मन्नत मानी थी कि अल्लाह बेटा दे, मैं नज़र पूरी करूंगी, मन्नत पूरी करूंगी, बेटा दे दे, फिर बेटे को पास नहीं रखूंगी, उस बेटे को तेरे घर की खिदमत के लिए वक्फ कर दूं। फिर जब अल्लाह ने अता किया तो बेटा नहीं था, बेटी थी। बीबी हन्ना खातून ने अर्ज की, पालने वाले मांगा बेटा था, अता बेटी कर दी। हुक्म हुआ अपनी मन्नत के लफ्जों पे गौर कर, उसी वजह से बेटी दी। तेरी मन्नत यह थी कि घर के लिए वक्फ करूंगी, घर का तज़किरा था। हमने बेटी दे के कयामत तक के मौलवियों को समझाया है कि बेटी कहते ही उसे है जो घर रहे। सलामत रहो भैया, आबाद रहो, जो हाथ उठ गए हैं। बेटी कहते ही उसे जो घर में रहे, इसलिए हमने बेटी दी। तो बीबी ने मन्नत पूरी कर दी, वक्फ कर दी।
बंदे बतूल की तारीफ़ करते हुए ख्याल नहीं करते कि मस्तूरात का बहनों बेटियों का मजमा मौजूद है और अजीब व गरीब तरीके से वो तारीफ़ें बयान की जाती हैं। आइए मैं नौजवानों को तहज़ीब इस्लाम के मुताबिक समझाऊँ कि बतूल की तारीफ़ क्या है, तहज़ीब कुरान के मुताबिक, तहज़ीब आले मोहम्मद के मुताबिक बतूल की तारीफ़ क्या है। बीबी हन्ना खातून ने बीबी मरियम को अल्लाह के घर में छोड़ दिया, वहीं रहती थी, वहीं खाती थी, वहीं सोती थी, वहीं नमाज पढ़ती थी। कितनी देर? 24 घंटे, हफ्ते के 7 दिन, महीने के 30 दिन, साल के 365 दिन अल्लाह के घर में रहती थी। साल के 365 दिन मरियम अल्लाह के घर में रहती थी, एक लम्हा भी निकलना नहीं पड़ता था। समझ में आया बतूल किसे कहते हैं? नहीं झंग वालों, आपने इंसाफ ही नहीं किया। समझ में आया बतूल किसे कहते हैं? जिसे एक लम्हे के लिए भी अल्लाह के घर से बाहर ना निकलना पड़े। और फिर कुरान ने फैसला किया, चूंकि वक्त इतना ज्यादा नहीं है, कुरान ने फैसला किया, अल्लाह ने ऐलान किया, इन्नल्लाह हस्तफा के व तहरा के वस्तफा के अलन निसाइल आलमीन, कि हमने आपको चुना है, हमने आपको पाक रखा है। वस्तफा के अलन निसाइल आलमीन, और ऐसे नहीं चुना, आलमीन की निसा पे चुना, यानी मुस्तफा भी कर दिया। वक्त मिले तो एक तकरीर अलग मुस्तफ़ा पे करो। हमने आपको मुस्तफ़ा भी कर दी, पाक भी रखा। इतनी पाकीज़ा, इतनी ताहिरा मस्जिद में रहती है, बैतुल मुक़द्दस में रहती है, किबला में रहती है, किबला अव्वल में रहती है। फिर बीबी उस मकाम पे पहुंच गई। ये शबाब, जवानी, ये मुक़द्दराती इस्मत के लिए मुनासिब लफ्ज़ें नहीं, इस्तेमाल भी नहीं होने चाहिए। शहज़ादी ज़िंदगी के उस मकाम तक पहुँच गई जहाँ जनाब जिब्राईल आए और कहा, अल्लाह कह रहा है कि हम आपको बेटा देना चाहते हैं। बीबी मरियम हैरान हुई और कहा, अन्ना यकून अली वलद वलम यमससनी बशर, मैं बेटा जनूंगी जबकि मुझे बशर ने छुआ तक नहीं। तो जनाब जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, इस पे मैं बहस नहीं कर सकता, ये आपका और अल्लाह का मामला है। अल्लाह ने कहा है, मैंने बता दिया है, अब बेटे ने आना है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। वो पैगाम दे के पलट गए। बीबी मरियम अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हो गई, मस्जिद में ही थी कि फिर बेटे के आने का वक्त हो गया। रहती भी वहीं थी, खाती भी वहीं थी, सोती भी वहीं थी, पाकीज़ा भी थी, ताहिरा भी थी, बतूल भी थी। फिर जब बेटे के आने का वक्त हो गया, अब मैं वो बंदा देखना चाहता हूँ जो ज़मीन पकड़ के बैठा है। तो अल्लाह ने कहा, आप मेरे घर से निकल, अब तेरे बेटे के आने का वक्त हो गया। अल्लाह, मैं तेरे घर की मकीन नहीं, फरमाया मकीन हो, पाकीज़ा नहीं, पाकीज़ा हो, ताहिरा नहीं, ताहिरा हो, बतूल नहीं, बतूल हो। मेरा बेटा नबी नहीं, फरमाया नबी है। साहिब शरीयत नहीं, साहिब शरीयत है। साहिब किताब नहीं, साहिब किताब है। तो फिर अल्लाह, घर से निकल जाओ, फरमाया हाँ आप घर से निकल जाओ। अल्लाह, इतना पाकीज़ा बेटा तेरे घर में नहीं आएगा, फरमाया नहीं, ये पाकीज़ा मेरे घर में नहीं आएगा। कहने लगी, फिर तेरे घर में कौन पाकीज़ा आएगा? फरमाया, जिसकी तहारत का मायार मेरी तहारत के बराबर है। अब बोले आप, जी सलामत रहे, वो आएगा मेरे घर में, जी आप सलामत रहे, हो गया मेरा हिस्सा। मुंतशिर नारा नहीं, मिल के बोलो हैदरी। फिर भी बीबी मरियम का और शहजादी का तकाबुल नहीं, बड़ा फर्क है चुनी हुई मरियम में। वजीम अब्बास फिक्रा कहूं, आप समेत सैयदजादों की मोमिनीन की दुआ मिल जाए। और मैं ये भी देखूंगा कि कौन उर्दू समझता है। बड़ा फर्क है चुनी गई मरियम और चुनने वाली ज़हरा में। क्या कहने आप जियो भाई, जिनके हाथ इस फिक्रे पे उठे उन्हें सलाम कर रहा हूं। बड़ा फर्क है। फर्क कितना है बाबा जी कि एक बेटा बीबी मरियम का अभी चौथे आसमान पे, साहिबो देखना इधर, बीबी मरियम का बेटा चौथे आसमान पे मौजूद है।
जिंदा है, जावेद है। तवज्जो, वुजू करके बैठा है। आइए जी, बिस्मिल्लाह। बीबी मरियम का बेटा चौथे आसमान पे है, जिंदा और जावेद है। फिक्रा मैं फिर उनके लिए कह रहा हूं जिन्हें उर्दू समझ आए और जो ठीक उर्दू सुनते हैं, उनके लिए कह रहा हूं। बीबी मरियम का बेटा जिंदा और जावेद है, चौथे आसमान पे है, वुजू करके बैठा है कि नमाज आए तो नमाज पढ़ूं। आए, क्या कहने आप, क्या कहने आप, क्या आप जिए, नमाज आए तो मैं नमाज पढ़ूं। बीबी मरियम का बेटा नमाज पढ़ेगा आके, कहां? बतूल के बेटे के पीछे। इस फिक्रे पे जोर लगाऊं तो मेरी खिताबत की भी तौहीन है, आपकी समाअत की भी तौहीन है। नमाज पढ़ेंगे आके कहां? मादरे हसनैन के बेटे के पीछे। वो भी सजदे में होंगे, जनाबे ईसा भी, मेरे मौला भी सजदे में होंगे। फर्क सिर्फ ये होगा कि ज़हरा के बेटे के पैर होंगे, मरियम के बेटे का सर होगा। जंग वालों, आप समझाओ कि ज़हरा के बतूल होने में और मरियम के बतूल होने में फ़र्क कितना, ना बोलो तो अपना राजी हक बनता है। ज़हरा के बतूल होने में और मरियम के बतूल होने में इतना ही फ़र्क है जितना महदी और ईसा के सजदे में फ़र्क है। तो बंदा अब नहीं बोला यार, कब बोले? इन फिक्रों पे बोला को। आप जी, ये मेरा हिस्सा मिल गया, खैरात मिल गया, आपने बहुत अच्छा सुना, मैं मुतमईन हूँ आपके सुनने से, मेरी हाजिरी भी हो गई। लेकिन जिन बंदों को ये ख्याल है मैं जो बात कर रहा था उसे दोहरा दूँ कि शहजादी ने नुसरत की है, शहजादी ने मदद की, शहजादी ने फदक अपनी मुआशी और मुआशरती ज़रूरियात के लिए नहीं मांगा। सुन लो एक फिक्रा, बेदारी से सुन लो। शहजादी ने अपनी मुआशी और मुआशरती ज़रूरियात के लिए फदक नहीं मांगा, शहजादी ने फदक के पर्दे में छुपा के कुछ कहा है। तवज्जो फरमाइए, फदक के पर्दे में शहजादी ने कुछ छुपा के कहा है। पूरी तवज्जो। और जिन्हें कहा है उन्होंने नहीं माना। पूरी तवज्जो, उन्होंने नहीं माना। और आज बात होती तो मैं इससे आगे, टाइम वक्त होता तो मैं आगे चलता, समेट रहा हूं बात को, मुझे एहसास है वक्त का भी, और कोई और होता तो शायद मैं लंबा पढ़ता भी। शहजादी ने फदक मांगा और मुखालिफों को महरूम कर दिया। कहां सुनाऊं यार ये फिक्रा, बाबा जी कैसे सुनाऊं? शहजादी ने सवाल फदक किया और मुखालिफों को महरूम कर दिया। जिन्होंने फदक नहीं दिया उनके बच्चों की कब्रों के निशान नहीं मिलते। आपने तवज्जो ही नहीं फरमाई। जो बोल पड़े इस फिक्रे पे, जिन्होंने फदक नहीं दिया उनकी बच्चों की कब्रों के निशान नहीं मिलते, और जिससे फदक छीना था उसके बेटों ने कहीं मोहल्ला बनाया। क्या कहने आप जिए, जिससे फदक छीना। शाबाश, आप बोले हैं भाई, बच्चों को शाबाश कह रहा हूं, बड़ों को नहीं। उसके बेटों ने कहीं मोहल्ला बना दिया, कहीं मुकद्दस बना दिया, उसकी जागीरें जागीरें। शहजादी की जागीरें ही जागीरें, जहां भी जाओ। भाई तवज्जो, मसाइब का फिक्रा नहीं कह रहा, लेकिन इसे फजीलत में समझ। शहजादी ने नुसरत ये की कि अपनी कब्र पे साया नहीं रखा, अली के नजफ को अशरफ रखा।
हाय 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 यार, जिसे समझ आए वो हाथ उठाए। अपनी कब्र पे साया नहीं रखा, अली के नजफ को अशरफ रखा, उनकी जागीरें ही जागीरें। कहां शहजादी की जागीर नहीं है? जहां जहां शहजादी के बेटे गए, बेतवज्जो, वहां उनकी जागीरें। मेरे मोहतरम सामने नौजवान भाई, वहां जागीरें सारी शहजादी की हैं, शहजादी के बेटों की जागीरें ही जागीरें। जहां जहां गए, मैं बात सिर्फ आइम्मा की नहीं कर रहा, कहीं अब्दुल्ला शाह गाजी गया तो जागीर उसकी अपनी है। पूरी तवज्जो, न्याज़ हुसैन जागना। कहीं कलंदर आया है तो जागीर उसकी अपनी है। लेकिन एक बात मैं आज जंग सिटी में कह के जाऊं, कोई बंदा अपने आप को शिया कहलवा के इस जमाने में अगर बतूल के हक पे चुप रहा, तो जो पर्दे में बैठा हुआ है ना, वो जब तशरीफ लाएगा, मैं देखता हूं फिक्रा कौन समझता है, जब मेरा मौला तशरीफ लाएगा और हयात के गिर्द पड़े हुए मुर्दे उखाड़ेगा, यार कोई है समझने वाला? जब हयात के गिर्द पड़े हुए मुर्दे उखाड़ेगा, तो फिर वो जो शिया कहलवा के इत्तेहाद के नाम पर इंजमाम चाहते हैं, उनको भी जवाब देना पड़ेगा। हम अमन पसंद हैं, हमें अमन की जरूरत है, हर वक्त नहीं हालात हाजिरा पे गुफ्तगू होती। तवज्जो फरमाइएगा। और ये लानत सिर्फ आप नहीं कर रहे, लानत सिर्फ शिया नहीं करते। बस वसीम भाई बात खातून, सिर्फ शिया लानत नहीं करते, सुन्नी भी करते। किसी को पता चलता है, किसी को नहीं चलता। जो जो बंदा नमाज पढ़ता है वो बतूल के कातिल पे लानत करता है। मैं नहीं कहता जो नहीं बोलता वो मजलिस से उठ के चला जाए, लेकिन ये जवाब आपने सैयदा को देना है कि मैं इस बात पे बोला था या नहीं बोला था। जो जो बंदा नमाज पढ़ता है वो बतूल के कातिल पे लानत करता है, चाहे किसी को खबर है या चाहे किसी को नहीं। जो नमाज में सूरह फातिहा पढ़ता है, वो अनअमता अलैहिम कहने के बाद जब कहता ना गैरिल मग़ज़ूब, उसे मग़ज़ूब की समझ हो तो पता चल जाए इसमें है क्या। मग़ज़ूब उसे कहते हैं जिसपे गजब हो, और पता है गजब किस पे है। रसूल ने फरमाया था अल फातिमा तो बस तो मिन्नी मन अक़ज़बहा फ़क़त अक़ज़बनी वमन अक़ज़बनी फ़क़त अक़ज़बल्लाह। ये बतूल मेरी बसत है, जिसने इसे गज़बनाक किया उसने मुझे गज़बनाक किया, जिसने मुझे गज़बनाक किया उसने अल्लाह को गज़बनाक किया। इसका मतलब है हर सुन्नी शिया नमाज में खड़ा होकर कहता है कल भी बतूल के दुश्मन पे लानत थी। शाबाश, जी आप सलामत रहे। ये सूरह फातिहा है, नमाज में लानत है। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। आप जी हैं सलामत रहे। जियो जियो, सलामत रहो, आबाद रहो। अलीयुन वलीउल्लाह पढ़ने वाले, हक के सैयदा पे बोलने वाले, जहां जहां भी हैं वो आबाद रहें, वो सलामत रहें, उनकी जिंदगियां हों, और उनकी जिंदगियां होती हैं। मौत भी उनसे जिंदगी नहीं छीन सकती। जो जो बतूल के हक पे बोला है उससे मौत भी जिंदगी नहीं छीन सकती। शहजादी आपको सलामत रखे, मखदूमा आलमीन आपकी तौफीकात खैर में इजाफा फरमाए। 3 जमादी सानी के दिन जो बंदा रोया, जिसने काला लिबास पहना, जिसने इस वजह से काम से छुट्टी कर ली कि आज बतूल की शहादत का दिन है,
उसे अपने आजर का नहीं पता, वो नहीं जानता उसका हाजिर क्या है। उन्ने शाह, अदनान शाह जी, भाईजान वसीम अब्बास, जो जो बंदा जमात-उस-सानी में सोगवार है वो इस बात पे मुतमईन रहे कि क़यामत के दिन वो बतूल के हामी के तौर पे उठाया जाएगा। सैयदा की हिमायत में उठाया जाना आम बात नहीं है। मसाइब बिरादर अजीज पढ़ेंगे जनाब सैयदा के, वैसे सारे मसाइब हैं शहजादी के, अस्करी बादशाह तक जितने मसाइब हैं ना वो सब बतूल की शहादत है। करबला में जो 13 ज़रबें लगी हैं, जो बंदा अभी हाय नहीं कर सका वो एक बार सर उठा के मेरी तरफ देख ले, हो सकता है मैं इस फिक्रे पे मिंबर छोड़ जाऊं, आपको सलाम कर जाऊं। ये काला कपड़ा मेरे हाथ में है, इसकी इज्जत की कसम खा के कह रहा हूं। करबला के मैदान में शाम गरीबा के वक्त सर बीबी ज़ैनब का था, नेज़ा शिमर का था, रिदा फातिमा की लुटी है। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह, मरहबा। आपने बड़ी प्यारी इबादत की, खैरात मिल गई, हिस्सा मिल गया। बड़ी मजलूम है शहजादी, छुपी हुई बात थी, इमाम बारगाहों के अंदर थी। सलाम है सैफी अली खान को, वो सोशल मीडिया पे ले आई, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गई। बंदे पूछते थे बतूल कितनी मजलूम है, अब जो चुप रहा ना वो भी बतूल पे जुल्म कर रहा है। अगर शहजादी को सच्चा कहने से किसी की तौहीन होती है तो इस पे हम माजरत नहीं चाहेंगे, इस पे कोई माफ़ी नहीं, क्योंकि हम किसी को झूठा नहीं कह रहे, हम शहजादी को सच्चा कह रहे हैं, हम बतूल को सच्चा कह रहे हैं। अब बंदे अगर परेशान हैं हमारी गुफ्तगू से तो एक सवाल का जवाब दे दें। सारे दानिश्वर, सारे उलमा वो किसी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दें कि बतूल से लेके अस्करी तक 72 शोहदा करबला के शामिल कर लो, जैद शहीद को शामिल कर लो, मशहद अर्दहाल में दफन शहजादे को शामिल कर लो, 40-40 इकट्ठी बनी हुई कब्रों को शामिल कर लो। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो एक सवाल का जवाब दे दो, सादात के इन सारे मकतूलों में से किसी एक का कातिल गैर मुस्लिम है? सारे मुसलमान। जब सारे मुसलमान हैं तो फिर मैं ये कहते हुए हिचकिचाऊंगा नहीं, शर्माऊंगा नहीं। ये शिया कौम के बेटियों, बहनों, माओं, बच्चों, जवानों, बुजुर्गों समेत सबके सीने पे हाथ मार के, सर पे हाथ मार के मातम करके रोने की वजह सिर्फ एक है कि मोहम्मद की उम्मत ने मोहम्मद की बेटी को मोहम्मद के शहर में बड़ा मारा था। इस हिस्सा मिल गया। खैरात ही मैं चाहता था कि आपकी आवाज़ें बुलंद हो जाएं। मैंने कहा मसायब वसीम भाई पढ़ेंगे,
शहादत का एक फिक्रा भी मुझे नहीं पढ़ना, नाइंसाफ़ी से समझ, ये नाइंसाफ़ी है, ये खिताबत से ज़ाकरी से इंसाफ नहीं। हाँ, 3 जमाती उस्सानी के बाद फिर पता चलता रहा मुसलमानों ने कितना मारा है। एक दिन मदीने की गली, बाज़ रिवायात में बाजार है, हुसैन बाबा की उंगली पकड़ के बाजार में जा रहे थे, हुसैन ने बाबा की उंगली छोड़ दी, मिट्टी पे बैठ गए, बाबा की टांगों से लिपट गए। अली भी मिट्टी पे बैठ गए, हुसैन की पेशानी चूम के आवाज़ देके कहते शब्बीर आंखें क्यों बंद कर ली, मिट्टी पे क्यों बैठ गए। हुसैन आवाज़ देके कहते बाबा मैं आंखें नहीं खोल सकता। हुसैन क्यों? फरमाया सामने वो बंदा आ रहा है जिसने मेरे सामने मेरी माँ को मुंह पे मारा था। मैं बिस्मिल्लाह करूँ, मैं बिस्मिल्लाह करूँ, आबाद रहो, सैयदा सलामत रखे। हो गई आवाज़ें बुलंद, हर आंख पुरनम हो गई, मेरा हिस्सा मेरी खैरात मुझे मिल गई। जंग वालों, शहजादी के बड़े एहसानात हैं। एक एहसान, एक फिक्रा और कहूँ और मैं मिंबर छोड़ दूँ, यही मजलिस कामयाब होती हो गई बस। शहजादी के बड़े एहसानात हैं, पता नहीं कौन सा बंदा हाय कर सके किसकी आंख पूर्णम हो जाए। अली की औलाद पे बतूल के एक एहसान का नाम है अब्बास। शहजादी का मजमून मेरे दिल का आर्जा है, मैं इसे तफसील से नहीं पढ़ सकता, मेरे बस की बात नहीं है। वसीयत की थी ना, बड़ी वसीयतें शहजादी की, 75 दिन वसीयतें ही तो करती रही है। बहुत सी वसीयतें की। या अली मेरे बाद खानदान किलाबिया की फातिमा नामी मस्तूर से शादी कर, चंद कुर्ते सी के रख गई, समझने वाले समझ गए, चंद कुर्ते सी के रख गई। या अली मेरा जनाजा रात को उठे, या अली मेरी तलकीन खुद पढ़ना। बस फिक्रा आ गया तो कह रहा हूं, या अली जब मेरी तलकीन पढ़ो तो तलकीन पढ़ते हुए कंधे हिलाते हैं, या अली मेरा दायां कंधा ना हिलाना। जो हाय कर सकता है वो हाय करे यार। वक्त गुजर गया, 24 हिजरी आ गई, सैयदा उम्मुल बनीन आ गई, 26 हिजरी अब्बास आ गए, फिर बीबी रुकैया आ गई, फिर 40 हिजरी आ गई, कूफा में बीबी यतीम हो गई, फिर 10 साल गुजर गए, 50 हिजरी जन्नत से आए हुए दोनों कफन इस्तेमाल हो गए। कौन समझाएगा, कोई है समझने वाला। फिर 60 हिजरी आई, मदीना छोड़ने का वक्त आ गया, जिस फिक्रे के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। रोज़ा रसूल पे एक सफेद बालों वाली बीबी एक बेटे और एक बेटी को लेके खड़ी थी। रोज़ा रसूल के चिराग बुझे थे। अब्बास और शहजादी रुकैया, सफेद बालों वाली बीबी का नाम सैयदा उम्मुल बनीन। फरमाया रखो कब्र नबी पे हाथ, करो वादा। अब्बास सांस भी वो लेना जो हुसैन चाहे। अम्मा वादा हो गया।
तफसील नहीं। फिर बेटी से एक वादा लिया, रुकैया जी अम्मा, वो बादशाहजादी हैं, लेकिन एक मकाम ऐसा आएगा जहां तुमने ज़ैनब बनना है। अम्मा मेरा वादा हो गया, जहां वक्त आएगा मैं ज़ैनब बन जाऊंगी। 10 मुहर्रम गुजर गई, शाम गरीबा गई, कूफा गुजर गया, शाम का बाजार आ गया। आखिरी फिक्र पढ़ रहा हूँ, जंग वालों जिसका दिल चाहा वो हाय कर ले, सैयदा से खैरात मिल जाएगी। शाम के बाजार के बाहर खड़े हुए अली की बेटियों को 3 दिन गुजर गए। 3 दिन अली की बेटियां बाजार के बाहर खड़ी रहीं, बाजार सजते रहे, छतों पे पत्थर रखे जाते रहे। मैं फिर कह रहा हूँ, छतों पे पत्थर मंगवा के रखे जाते रहे। 10,000 औरतें बुला के इब्न साद आवाज दे के कहता है, पत्थर तुमने छतों पे बैठ के मारने हैं, जिसको लगे उसको लग जाए, लेकिन ये ख्याल रखना सबसे ज्यादा पत्थर उस बीबी को मारना है जिसका नाम ज़ैनब है। कौन सा बंदा यार जो अब भी हाय ना करे? सबसे ज्यादा पत्थर, आखिरी फिक्रा मैं मेंबर छोड़ रहा हूँ, सबसे ज्यादा पत्थर उस बीबी को मारना जिसका नाम ज़ैनब है। छतों पे पत्थर रखे गए। अदादारों 3 दिन 3 रातें गुजरने के बाद, 3 दिन मातम करने की तैयारी करना, 3 दिन 3 रातें गुजरने के बाद शाम के बाजार का दरवाजा खुला। अली की बेटी ने बाजार में रखने के लिए पहला कदम उठाया। सफेद दाढ़ियों वाले बुजुर्ग, बेटियां, बहनें, जवान, बच्चे सब बताओ, जब पैर उठ जाए उसे जमीन पे रखने में देर कितनी लगती है? इस पाक मिंबर की इज्जत की कसम है, रश इतना था कि अली की बेटी का उठा हुआ पैर जमीन पर आने से पहले दमिश्क में 15 अज़ानें हो गई थी। फिर अली की बेटी का पैर जमीन पे आया। जैसे ही अली की बेटी का पैर जमीन पे आया, औरतों के हाथ में पत्थर आ गए, शोर हो गया, मारना है ज़ैनब को, मारना है ज़ैनब को, मारना है ज़ैनब को। किस बंदे का हाथ सीने पे नहीं आता? बीबी रुकैया को मां से किया हुआ वादा याद आ गया। जैसे ही बाजार में दाखिल हुई, छत की तरफ देख के कहती, और शाम की औरतों, मेरा नाम ज़ैनब है, जिसने मारना है मुझे मारो, वो मोहम्मद की बेटी है। बस यालमुल लज़ीना ज़लमू अय्यमुन कलबन यनकलबून वलानतुल्लाहि अलैहि।